हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू फैबर एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जीएसएससी सीजीएल 2023 के लिए जो कंप्यूटर का सेट 24 लेकर के आ गया हूं। क्या सेट 24? तो चलिए सेशन को बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है पहला क्वेश्चन? देखिए पहला क्वेश्चन है कि memory is sometimes used to increase the speed of processing by making current programs and data available to the CPU at rapid rate। भाई साहब कौन सा मेमोरी जो है, कौन सा मेमोरी का उपयोग कभी कभी सीपीयू को जो है क्या होता, फास्ट गति से, तीव्र गति से वर्तमान प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कौन सा मेमोरी भाई? मेन मेमोरी, बैकअप मेमोरी, सहायक मेमोरी या फिर कैश मेमोरी, यानी मेन, बैकअप, एक्सुलरी और या फिर कैश मेमोरी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कैश मेमोरी। Cache memory is sometimes used to increase the speed of processing by making current programs and the data available to the CPU at the rapid rate। ओके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कैश मेमोरी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि once has infected a substantial number of the computer system, it generates revenue either by displaying advertisement of or using pay per click mechanism to change its clients against the number of click on their display ads। क्या है? क्लिक ऑन देयर डिस्प्ले एड्स। भाई साहब एक बार जब, यानी क्या, कंप्यूटर सिस्टम की एक बड़ी संख्या को क्या करता है, संक्रमित कर देता है, या तो विज्ञापन प्रदर्शित करके या पे लिंक पर क्लिक करके जो है इस तंत्र का उपयोग करके अपने ग्राहकों को प्रदर्शित विज्ञापनों पर क्लिक करने की संख्या के सामने चार्ज करने के लिए जो राजस्व उत्पादन करता है वो कौन है भाई? तो एडवेयर है, वायरस है, वॉर्म्स है या स्पेयरवेयर है? क्या है? तो वो है आपका एडवेयर। क्या? एडवेयर। एडवेयर में क्या होता है कि वंस एडवेयर has infected a substantial number of a computer system, it generates revenue either by the displaying advertisement of or using paper link, paper click, है ना, mechanism to change its clients against the number of click on their displays ads। ओके तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवेयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भाई जो सीपीयू है वो सबसे जो पुराना है वो प्रकार है, किस प्रकार का सीपीयू जो है सबसे पुराना प्रकार क्या है? सिंगल कोर का, ड्यूअल कोर का, ट्रिपल कोर का या क्वाड कोर का? तो सबसे जो है ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू जो है वो हमारा क्या है? वो सिंगल कोर है। क्या है? सिंगल कोर का है। ठीक है, सिंगल कोर इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमोंग द फॉलोइंग डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडीयू। इसमें से कौन जो है वह विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जाना जाता है? क्या विजुअल डिस्प्ले यूनिट के बारे में जाना जाता है? किसको? मॉनिटर को कहेंगे, चित्रांगवीक्षक या स्कैनर को बोलेंगे, या ट्रैक बॉल को, या प्रिंटर को बोलेंगे? तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, मॉनिटर। क्या हो जाएगा? मॉनिटर को जो है हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जानते हैं या जाना जाता है या बोला जाता है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इज ए टाइप ऑफ डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज डिवाइस दैट प्रोवाइड्स लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया वैन, है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क बताया था सारा चीज। तो वही जो है लोकल एरिया नेटवर्क जो है
यूजर्स विथ सेंट्रलाइज्ड कंसोलिडेटेड डिस्क स्टोरेज थ्रू ए स्टैंडर्ड इथरनेट कनेक्शन। यानी भाई एक प्रकार का समर्पित फाइल संग्रह इकाई है जो लोकल एरिया यानी लोकल एरिया नेटवर्क यूजर को एक मानक इथरनेट कनेक्शन के लिए माध्यम से केंद्रीकृत समीकृत डिस्क स्टोरेज प्रदान करता है। कौन? यूएसबी, यूएसबी स्टिक, या फिर नेटवर्क अटैच स्टोरेज एनएस, या फिर ठोस अवस्था ड्राइव यानी एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या? एनएस या नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। वो क्या है? नेटवर्क अटैच स्टोरेज जो है एक प्रकार का समर्पित फाइल संग्रह इकाई है जो लोकल एरिया के यूजर्स को क्या करता है? इथरनेट के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, कौन? तो वो आपका हो जाएगा नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ठीक है, चलो देखो 6 नंबर क्वेश्चन है कि आर रूल्स दैट एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल्स इन ए टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। भाई साहब ये नियम है जो दूरसंचार संपर्क में कई स्तरों पर मौजूद है। वो कौन सा नियम है? बैंडविड्थ, डोमेन नेम, नेटवर्क सरफेस यूनिट या प्रोटोकॉल। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर डी प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आर रूल्स दैट एग्जिस्ट द सेवरल लेवल्स इन ए टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमोंग द फॉलोइंग कीबोर्ड, क्या कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज टू बुक मार्क द करेंट वेब पेज ऑन द वेब ब्राउजर। भाई साहब वेब ब्राउजर में वर्तमान पेज को बुक मार्क करने के लिए, ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, कुछ भी कलर रहेगा, है ना, सोचो बुक मार्क हो गया ये। तो बुक मार्क करने के लिए कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट का हम लोग उपयोग करते हैं? Ctrl+D का, Ctrl+N प्रेस करते हैं, Ctrl+B करते हैं, या Ctrl+I करते हैं? तो मेरे दोस्त राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+D को जब हम प्रेस करेंगे किसके लिए? तो वो हमारे क्या बुक मार्क के लिए, वेब पेज को बुक मार्क करने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं? Ctrl+D को शॉर्टकट का यूज करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन, भाई किसमें? MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। बोल रहा है कि इनमें से भाई कौन जो है वो MS वर्ड 2010 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में नहीं है, हैं? कौन सा फॉन्ट इफेक्ट नहीं है? तो देखो यहां पर क्या है, डबल स्ट्राइक थ्रू, या फिर इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट, या फिर स्मॉल कैप, या सुपर स्क्रिप्ट। इनमें से जो है वो फॉन्ट इफेक्ट नहीं है 2010 के MS वर्ड में, भाई वो डायलॉग बॉक्स में नहीं है वो फॉन्ट। कौन सा? तो वो हो जाएगा आपका इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट। क्या? इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट, बी इज राइट आंसर। ओके, चलो देखो क्या है, शेडिंग ऑप्शन इन MS वर्ड 365 इज यूज्ड फॉर। भाई बता दो MS वर्ड 365 में शेडिंग विकल्प का उपयोग करने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है? तो देखो यहां पर सिलेक्टेड टेक्स्ट के चारों ओर को रंग बदलने के लिए, भाई चेंजिंग द कलर अराउंड द, क्या? सिलेक्टेड टेक्स्ट, चेंजिंग द कलर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, या फिर चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, या फिर मेकिंग द टेक्स्ट पॉप बाय हाईलाइटिंग इट। क्या हो जाएगा कि जो आपका MS वर्ड 365 जो है उसमें शेडिंग ऑप्शन को यूज किया जाता है, किसके लिए? किसके लिए यूज किया जाता है? तो वो यूज किया जाता है चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। क्या हो जाएगा? बिहाइंड द सिलेक्टेड, यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट के पीछे का रंग, है ना, बिहाइंड, रंग बदलने के लिए। ठीक है, क्या? पीछे के रंग को, बिहाइंड के रंग को चेंज करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए वो किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन MS Excel 365 इज विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द स्क्रीन and below the title bar and contains all the commands, formulas, features needed to the create data intents
या फिर स्प्रेडशीट है। यानी MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्क्रीन के शीर्ष पर, ऊपर पर और नीचे टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है और इसमें डेटा इंटेंस स्प्रेडशीट बनाने के लिए आवश्यक सभी कमांड, फॉर्मूला, फीचर्स आदि शामिल होते हैं। भाई वो कौन सा है? स्टेटस बार, रूलर, रूलर बार, रिबन। क्या हो जाएगा? आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है रिबन। क्या? रिबन। इन MS Excel 365 which of the following appears to across the top of है? तो रिबन, रिबन appears across the top of the screen and below the title bar and contains all the commands, formulas, features needed to create data intense spreadsheet। क्या हो जाएगा? रिबन। क्या? रिबन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने की विच अमोंग द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इन यूज टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लो भाई बहुत ही इजी प्रश्न है आपके सामने, बता दो जल्दी से। ये सब का यूज आप लोग कंप्यूटर में करते आ रहे हो। तो हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड के शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? लो भाई जल्दी से बताओ कौन सा शॉर्टकट का उपयोग करते हो आप? Ctrl+K, Ctrl+M, Ctrl+H या फिर Ctrl+Z। तो आप क्या करते हो? हाइपर लिंक डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट का उपयोग करते हो? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+K। क्या? Ctrl+K है ना। Ctrl+K को सिलेक्ट करते हैं, दबाते हैं, प्रेस करते हैं। चलो देखो नेक्स्ट। इज अ हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पोरली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। भाई साहब CPU में उपयोग होने वाला एक ऐसा हाई स्पीड डिवाइस है, कौन सा? जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन? देखो यहां पर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एक्सुलरी यूनिट, ये एक्सुलरी मेमोरी। यानी इसमें से कौन? या तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होगा, रजिस्टर होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, ये एक्सुलरी मेमोरी होगा, जो कि क्या करता है? CPU में उपयोग होने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान क्या करता है? डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। भाई कौन? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, रजिस्टर। क्या? रजिस्टर। क्या हो जाएगा? रजिस्टर इज ए हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पोरली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुकीज ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी। भाई ये बहुत ही BBI क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको 100% एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्या है कि कुकीज ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी। भाई कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी गोपनीयता को क्या करती है? प्रकट करती है, बता देता है सबको। फिर आपका कोई भी पासवर्ड, कोई भी प्राइवेसी नहीं रहता। क्या? वो कौन होगा? कौन सा कुकीज? रेजिस्टेंट कुकीज, सेशन कुकीज, ज़ॉम्बी कुकीज या फिर थर्ड पार्टी कुकीज? इसमें से कौन होगा? कौन सा कुकीज होगा जो कि आपको ट्रैक करता है और फिर आपके प्राइवेसी को एक्सपोज कर देता है, सबको बता देता है, फिर आपका कोई प्राइवेसी, कोई पासवर्ड मात्र रहता नहीं है। ठीक है, वो सभी को पता चल जाता है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड पार्टी। क्या हो जाएगा? थर्ड पार्टी, है ना। थर्ड पार्टी जो है कुकीज जो है वो क्या करता है? आपको ट्रैक करता है और फिर एक्सपोज योर प्राइवेसी, आपके प्राइवेसी को एक्सपोज कर देता है। ये बहुत ही BBI प्रश्न है, ये आपको नोट करके रख लेना है। इस प्रकार का प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। वीडियो ग्राफिक्स एरेज कनेक्टर्स आर दोज विच कनेक्ट ऑफ द मॉनिटर टू ए कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड एंड हैज होल। भाई वीडियो ग्राफिक्स एरे कैरेक्टर वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर्स के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं। इसकी संख्या कितनी है? कितनी इसमें होल होते हैं? ठीक है, ये थोड़ा सा एरर लग रहा है। ठीक है, उसमें जो आपका जो वीडियो कनेक्टर होता है उस कनेक्टर में कितने होल होते हैं? ठीक है, कितने होल होते हैं वो पूछ रहा है आपसे। 15 होल यानी 15, 10, 18, 12 कितने होल होते हैं उस वीडियो ग्राफिक्स के एरे कनेक्टर में?
बताओ जल्दी से कितने होल होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं, है ना। तो इसमें होल बना हुआ रहता है, कितने होल होता है जो कि इसमें हम लोग आसानी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसमें जो है आपका 15 होल्स होते हैं। कितने, उस कनेक्टर में 15 होल्स होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ कितने होल्स होते हैं भाई साहब, 15 होते हैं, 15 होल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। भाई किसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जानते हैं, ठोस अवस्था ड्राइव सॉलिड स्टेट ड्राइव को, या नेटवर्क स्टोरेज NSS को, या फिर USB हार्ड ड्राइव्स को, या फिर USB स्टिक्स को, किसको बोलेंगे, तो वो बोला जाता है किसको, सॉलिड स्टेट ड्राइव को। क्या, सॉलिड स्टेट ड्राइव को जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। ठीक है, SSD इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन है पेज 16 जो है क्वेश्चन कि विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। बता रहा है कि इसमें से कौन इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। इसमें से स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें से कौन जो है वो बिल्कुल गलत है, वो सही नहीं है, इनकरेक्ट है, कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि द कैश इज द साइज ऑफ कैश इज यूजुअली स्मॉल, कैश मेमोरी स्टोर डेटा इज परमानेंटली यूज, या फिर कैश मेमोरी कीप्स द प्रोग्राम्स दैट कैन बी रन इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, या कैश मेमोरी इज फास्टर देन द मेन मेमोरी। भाई साहब इसमें से कौन आपको गलत लग रहा है, कौन सा कथन इसमें गलत है वो आपको चुनना है। तो देखो क्या बता रहा है कि कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है, द साइज ऑफ द कैश इज यूजुअली स्मॉल। भाई साहब राइट, बिल्कुल सही बता रहा है कि ये होता है। उसके बाद कैश मेमोरी डेटा को अस्थाई के लिए संग्रह करती है। क्या, अस्थाई उपयोग के लिए। देखो यहाँ अस्थाई उपयोग के लिए है, हम लोग क्या पढ़े हैं, ये एक अस्थाई, कैश मेमोरी एक अस्थाई मेमोरी नहीं है, उपयोग उसका नहीं होता है। तो यहाँ जो है कैश मेमोरी स्टोर्स डेटा इन परमानेंटली नॉट, तो ये होगा नहीं। अब देखो कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है, यानी कैश मेमोरी कीप्स द प्रोग्राम्स दैट कैन बी रन इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बोल रहा है। अब देखो कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। भाई साहब तो कैश मेमोरी इज द फास्टर देन द मेन मेमोरी। बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें देखो कौन सा कथन गलत निकला कि कैश मेमोरी डेटा को अस्थायी उपयोग के लिए संग्रह करके रखती है। कैश मेमोरी स्टोर्स डेटा इन परमानेंटली यूज, परमानेंट यूज नो, टेम्पोररी यूज। ये क्या करती है संग्रह डेटा को, ये करती है टेम्पोररी, है ना, टेम्पोररी इसको यूज करता है कैश मेमोरी। और यहाँ पर दिया हुआ क्या, परमानेंट यूज, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो कथन क्या करना है, इनकरेक्ट को ढूंढना है। तो इनकरेक्ट कहाँ है, बी में इनकरेक्ट है, तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, कैश मेमोरी स्टोर्स डेटा इन परमानेंट यूज। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर कंप्यूटर्स टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड द इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। भाई उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को स्थापित करता है। भाई कौन, कंट्रोल पैनल, हेल्प एंड सपोर्ट, रन, या टास्क बार। कौन डिस्प्ले करता है भाई, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर को, बताओ जल्दी से। कंट्रोल पैनल, हेल्प एंड सपोर्ट, रन एंड टास्क बार। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल पैनल। क्या करता है, कंट्रोल पैनल जो है, कंट्रोल पैनल डिस्प्ले लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। वो क्या करता है कि जो कंट्रोल पे आपका जो है क्या है, कंट्रोल जो पैनल है, कंट्रोल कक्ष जो है, नियंत्रण कक्ष जो है, इसकी उपयोगिता की सूची को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को क्या करता है, वहां पर स्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ प्रिंट सेटिंग भाई इज यूज टू
चूज ओनली स्पेसिफिक पेज इन MS वर्ड 365। MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है? भाई साहब, कस्टम प्रिंट का उपयोग किया जाता है, या फिर प्रिंट सिलेक्शन किया जाता है, या प्रिंट ऑल पेज किया जाता है, या प्रिंट करेंट पेज किया जाता है? क्या किया जाता है? क्या किया जाता है MS वर्ड 365 में है चुनने के लिए? प्रिंट सेटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कस्टम प्रिंट। क्या हो जाएगा? कस्टम प्रिंट का उपयोग किया जाता है MS वर्ड 365 में, क्या? विशिष्ट पेज को चुनने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द लेजर प्रिंटर। भाई लेजर प्रिंटर को लेकर के इनमें से कौन सा कथन जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, गलत है? कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो देखो यहां पर दिया हुआ है कि यूजेज लेजर लाइट्स फॉर द प्रोड्यूसिंग डॉट्स टू फॉर्म कैरेक्टर्स ऑन ए पेज, यानी यह एक पृष्ठ पर वर्ण बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग करता। बिल्कुल सही भाई। कई फॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है, यानी सपोर्ट मल्टीपल साइज। बिल्कुल सही है भाई। एक बार में कई कॉपी मुद्रित कर सकता है, यानी कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट ए टाइम। भाई साहब, एक साथ तो वो लेजर प्रिंटर प्रिंट नहीं कर सकता इतने कॉपी को, ये नहीं होगा। उसके बाद है तेज गति, फास्ट स्पीड। जी भाई, लेजर प्रिंटर जो होता है वो बहुत फास्ट गति से काम करता है, फास्ट स्पीड से काम करता है, तो ये भी सही। तो भाई साहब ये क्या कर रहा है कि ये A, B, D ये तीनों का तीनों बता रहा है कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेजर प्रिंटर को लेकर के ये जो कथन है बिल्कुल सत्य है। एक जो है वो बता रहा है कि एक बार में कई कॉपी मुद्रित कर सकता है। भाई साहब, हाउ इट कैन बी पॉसिबल सर कि कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट ए टाइम, एक समय में बहुत सारे जो है मल्टीपल कॉपीज को वो क्या करता है, प्रिंट कर सकता है। बिल्कुल गलत बात है। तो यही जो आपका होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्या बता रहा है कि ये इनकरेक्ट है। भाई लेजर प्रिंटर के बारे में इनकरेक्ट ये है कि ये एक साथ जो है कई कॉपी को मुद्रित कर सकता है। जी बिल्कुल नहीं कर सकता है, तो यही इनके लिए क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन इन MS Excel 365 इफ ए वैल्यू इन ए सेल ऑफ कॉलम एंड, क्या है वैल्यू, क्या बता रहा है, सेल ऑफ कॉलम का वैल्यू बता रहा है A एंड रो 10 इज टू बी रेफर्ड इन फंक्शन और फॉर्मूला। बता रहा है कि MS Excel 365 में यदि कॉलम A और रो जो है 10 के सेल में एक वैल्यू को किसी फंक्शन या फॉर्मूला में उसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो जाना जाता है। भाई क्या जाना जाता है, देख लो इसमें से कौन सा सही विकल्प होगा। कैसे पुट करने के बाद कैसे जानेंगे, A/10, A-10, A10 या फिर 10A। तो जब हम लोग इसको क्या करते हैं फॉर्मूला में या किसी वैल्यू को फंक्शन या फॉर्मूले में क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो वो आता है A/10। क्या आता है, A/10। यानी A क्या कर रहा है, सेल ऑफ कॉलम को दर्शा रहा है, और रो जो है रो 10 क्या कर रहा है, रेफर्ड टू फंक्शन ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, क्या कर रहा है, फॉर्मूले को संदर्भित किया जाना है कैसे, A/10 के रूप में। ऑप्शन नंबर A इज राइट। ओके, तो देख लिया आज का आपका टॉप 20 क्वेश्चन किस प्रकार से इजीली हम लोग क्या कर डालें, खत्म कर डालें। ठीक है, तो आज का सेशन आज आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट तो आप फटाफट करते चले जाते हो, लेकिन फिर भी अंत में आपको कहता हूं कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर सेट 24 में टॉप 20 क्वेश्चनों में से क्या रहा है, आपका स्कोर क्या रहा है 20 में से। तो ये कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। और सब्सक्राइब अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे भी सब्सक्राइब तो आप बिना बोले कर ही देते हो, लेकिन फिर भी कहूँगा कि एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।